कई बार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनमें बहुत अधिक समानता दिखाई देती है। तब हम यह कह देते हैं कि यह संयोग से हुआ होगा, यानी कि इत्तेफाक से यह घटना घटित हुई होगी। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत करवाएंगे जो इतिहास के रहस्यमयी संयोग की श्रेणी में शामिल हैं, जिसे सुनकर आप भी दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन सी रहस्यमयी संयोग वाली घटनाएं हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि फ्रांस के राजा लुईस 16 जब छोटे थे तब एक ज्योतिषी ने बताया कि वह हर माह की 21 तारीख उनके लिए खतरनाक साबित होगी। राजा को ज्योतिषी ने सलाह दी कि वह महीने की 21 तारीख को महल से बाहर ही ना निकलें, अपनी सुरक्षा को भी मजबूत रखें। इस चेतावनी के बाद राजा बहुत बुरी तरह घबरा गए। वे 21 तारीख को किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेते थे। तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद उनके साथ 21 तारीख को कई बड़े हादसे होते रहे। आखिर 21 जून 1791 को उन्हें व उनकी महारानी को कैद कर लिया गया। 2 साल तक उन्हें कैद में रखा गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें पद से निष्कासित कर दिया गया। इसे संयोग कहें या फिर सटीक भविष्यवाणी, यह फैसला आप पर है। अब हम अगले संयोग की बात करते हैं। यह संयोग है एक महान लेखक मार्क ट्वेन से जुड़ा हुआ। मार्क ट्वेन का जन्म सन 1835 में हुआ। उस समय हैली का धूमकेतु धारा पृथ्वी से दिखाई दिया था। गौर हो, हैली का धूमकेतु हर 75 साल बाद पृथ्वी से नजर आता है। 1909 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले मार्क ट्वेन ने यह कहा था कि वह धूमकेतु के साथ ही इस धरती पर आए थे और धूमकेतु के साथ ही इस धरती से विदा हो जाएंगे। यदि वह विदा न हुए तो उन्हें बहुत बड़ी निराशा होगी। आखिर 20 अप्रैल 1910 को हैली का धूमकेतु फिर से धरती पर नजर आया। इससे ठीक अगले दिन ही 21 अप्रैल को मार्क ट्वेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हैली का धूमकेतु तारा आखिरी बार 1985 में देखा गया था। अब यह 2061 में दिखाई देगा। तीसरा संयोग, लंदन में 29 सितंबर 1888 को रात 8:30 बजे कैथरीन इडोवस नामक एक महिला को नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब कैथरीन एडोवस का नशा उतरा तो वह अपने घर जाने के लिए लायक हुई तो रात 1 बजे पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। जाते समय कैथरीन ने पुलिस को अपना नकली नाम मार्क कैली बता दिया। उसी रात कैथरीन जब पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ निकली तो रास्ते में ही उसका कत्ल हो गया। उसका कत्ल सीरियल किलर जैक द रिपर ने किया था। कैथरीन को मारने के बाद जैक द रिपर ने एक अन्य महिला को भी कत्ल कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी मरने वाली महिला का नाम था मैरी कैली। है ना अजब संयोग। हम बात करते हैं चौथे संयोग की। सभी जानते हैं कि तैमूर लंग एक बेहद क्रूर शासक था। वह अपने आप को चंगेज खान का वारिस कहता था। 20 जून 1941 को रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को ढूंढ निकाला। तैमूर लंग की कब्र पर लिखा हुआ था कि जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वह मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने तैमूर लंग की कब्र पर लिखी इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया और कब्र को खोल दिया। कब्र को खोलने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 22 जून 1941 को दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह माने जाने वाले एडोल्फ हिटलर ने सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बार्डोबोसा शुरू किया था। रूस पर कब्जा करने के लिए 30 लाख सैनिकों के साथ चलाया गया हिटलर का यह इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री अभियान था। इसे संयोग कहें या फिर कुछ और। अब हम बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। पहले विश्व युद्ध के शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या के तुरंत बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जिस समय इनका कत्ल होता है वह एक कार में सफर कर रहे होते हैं। उस कार की नंबर प्लेट थी A111-118। उस नंबर प्लेट पर यह नंबर लिखा हुआ था। आप भी सोचेंगे कि आखिर इस नंबर प्लेट के नंबर में अजीब क्या है।
आपको बता दें कि जिस दिन पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस दिन तारीख थी 11 नवंबर 1918, यानी कि नंबर प्लेट पर लिखा था 11-11-18। है ना हैरानीजनक बात। नंबर प्लेट ने विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले ही विश्व युद्ध के समाप्त होने के दिन को बता दिया था। यह था 5वां अजब संयोग। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम 5 नए अजब संयोग की जानकारी देंगे। कैसी लगी जानकारी? इस तरह की जानकारी आपको निरंतर ट्रुथ वर्ल्ड पेश करता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। हमारी समूची जानकारियां सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। जल्द मिलेंगे।